मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें स्पेन के एक फार्म को दिखाया जाता है जहां बैलों की फाइटिंग के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता था। वहीं हम दो बछड़ों को भी देख पाते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। तभी वहां पे हम एक ब्लैक कलर के दूसरे बछड़े को देखते हैं जिसका नाम फेर्डिनेंड था। और फेर्डिनेंड बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव और बहुत अच्छा बुल था जो कि किसी से लड़ना नहीं चाहता था। और वो इतना ज्यादा प्यारा होता है कि वो सबके साथ एक छोटे से पौधे का भी ध्यान रखता है क्योंकि उसे फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है। तभी वहाँ पे अचानक से विनर ट्रक आता है और ये सारे बछड़े उसे देखने लगते हैं, जिससे फेर्डिनेंड उनसे पूछता है कि ये यहाँ पे किस लिए आया है। तभी उनमें से एक बछड़ा उसे बताता है कि आज ये बड़े बुल में से एक बुल को अपने साथ फाइटिंग के लिए ले जाएगा। जिसपे वेलियांटे उनसे कहता है कि आज वो मेरे पापा को लेके जाएंगे क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और एक दिन मैं भी चैंपियन बनूंगा और मैं राजा की तरह सब पे राज करूंगा। तभी वहाँ से बहुत सारे बुल बाहर निकलते हैं क्योंकि जो भी उस बुल फाइटिंग को जीत जाता था वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता था, जिस वजह से सारे एनिमल बाहर निकल के एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। और उसके बाद लास्ट में फेर्डिनेंड और वेलियांटे के पिता की बारी आती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में बराबर की लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में फेर्डिनेंड के पिता जीत जाते हैं। और ये देखने के बाद फेर्डिनेंड के पिता को सिलेक्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद फेर्डिनेंड की डैड उसके पास जाके उससे बोलते हैं कि अब मैं दूसरे मैच खेलने के लिए जाऊंगा और तुम देखना मैं फाइट जीत के जरूर आऊंगा। लेकिन फेर्डिनेंड ये सुन के काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके डैड फाइट करें, जिस वजह से वो अपने डैड को फाइट में जाने से रोकने की कोशिश करता है। जिसपे उसके पिता उसे कहते हैं कि मुझे फाइट जीतने के लिए जाना ही होगा और मैं एक दिन फाइट जीत के जरूर आऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और फेर्डिनेंड अपने डैड के आने का इंतजार करने लगता है। अगली सुबह फेर्डिनेंड अपने फ्लावर के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे वेलियांटे आ जाता है और वो उसके फ्लावर को अपने पैरों से कुचल देता है क्योंकि वो फेर्डिनेंड से अपने डैड के हारने का बदला लेना चाहता था। रात में फेर्डिनेंड को अपने डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। जिसके बाद वहाँ पे एक गाड़ी आती है और फेर्डिनेंड उस गाड़ी को देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी गाड़ी तो वापस आ चुकी है लेकिन उस गाड़ी में उसके डैड वापस नहीं आए। जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जिससे वेलियांटे के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारे पापा वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो मर चुका है। जिसके बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और गेट खुला देख वो वहाँ से भागने लगता है, जिस वजह से वहाँ के वर्कर भी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जान बचाने के लिए किसी तरीके से फेर्डिनेंड चलती हुए एक ट्रेन पे चढ़ जाता है, लेकिन कुछ समय चलने के बाद वो ट्रेन एक सुनसान जगह पे रुक जाती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा घना जंगल था। तब फेर्डिनेंड उस जंगल में उतर जाता है और वो बीच जंगल में पहुंच जाता है और ज्यादा हड़बड़ाहट के चक्कर में वो एक गड्ढे के नीचे गिर जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। तभी वहाँ पे जुआन नाम का आदमी अपने डॉग के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और वो फेर्डिनेंड को रेस्क्यू कर अपने घर ले आता है। उसके बाद जब अगली सुबह फेर्डिनेंड की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक छोटी सी बच्ची नीना नाम की लड़की को पाता है जो जुआन की ही बेटी थी, जो फेर्डिनेंड को समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ पे सेफ हो। जिसके बाद वो अपने साथ फेर्डिनेंड को लेके अपने गार्डन में लेके जाती है और नीना उससे वहाँ पे कहती है कि यही आज से तुम्हारा घर है। वहाँ के पेड़ पौधे और हरियाली को देख के फेर्डिनेंड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद नीना और फेर्डिनेंड दोनों भाई बहन की तरह साथ में रहने लगते हैं और दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। ऐसे ही इन दोनों को साथ में काफी ज्यादा समय हो जाता है और ये दोनों काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और इतना बड़ा होने के बाद भी फेर्डिनेंड मासूम था और वो बच्चों की तरह खेला करता था। उसके अगले दिन फेर्डिनेंड काफी ज्यादा खुश था क्योंकि आज फ्लावर फेस्टिवल था। लेकिन इस बार नीना के फादर नीना से कहते हैं कि इस बार हम फेर्डिनेंड को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जिस पर नीना उनसे इसकी वजह पूछती है, जिसपे नीना के पिता उसे बताते हैं कि पहले फेर्डिनेंड छोटा था लेकिन अब ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और फेस्टिवल के लोग इसे देख के काफी ज्यादा डर जाएंगे। जिसके बाद नीना ना चाहते हुए भी फेर्डिनेंड को सॉरी बोल के उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और ये देखने के बाद फेर्डिनेंड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि आज सुबह सुबह उठ के फेर्डिनेंड बहुत ज्यादा खुश था। जिसके थोड़ी देर बाद फेर्डिनेंड सोचने लगता है कि मेरे बिना नीना वहाँ पे उदास होगी और इससे पहले वो मेरे बिना कभी फ्लावर फेस्टिवल में नहीं गई है, इसलिए नीना का मन नहीं लग रहा होगा। और ये सोचने के बाद फेर्डिनेंड खुद उस फेस्टिवल में जाने लगता है और वहाँ पहुँचने के बाद नीना उसे देख लेती है और वो उससे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पे क्यों आए? अगर पापा ने हम दोनों को यहाँ पे देख लिया तो हम दोनों को काफी ज्यादा डांट पड़ेगी। जिसपे फेर्डिनेंड उसे कहता है कि मैं शरारत नहीं करूंगा, लेकिन एक कपड़े में फंसने की वजह से वो एक मधुमक्खी के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से वो मधुमक्खी उसे काट लेती है और दर्द होने की वजह से वो इधर उधर भागने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद कुछ लोग एनिमल रेस्क्यू टीम को कॉल करके उसे वहाँ पे बुला लेते हैं और एनिमल रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचने के बाद
उसे एक ट्रक में बांध के उसे वहाँ से ले जाने लगती है। जिसके बाद नीना उस ट्रक के पीछे भागने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद फेर्डिनेंड को उसी फार्म में ले जाया जाता है जहाँ से वो बचपन में भागा था, और पुरानी बातें याद आने की वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद उसका गुस्सा शांत करने के लिए गाड़ी के अंदर एक बकरी को डाल दिया जाता है, लेकिन उस बकरी की बातों से फेर्डिनेंड पे कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद वहाँ पे फेर्डिनेंड के सारे पुराने दोस्त मिल जाते हैं, जो उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वेलियांटे उसे अभी भी देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो फेर्डिनेंड से बोलता है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश था, तुम यहाँ पे दोबारा क्यों आए। जिस पे फेर्डिनेंड उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पे आना नहीं चाहता था, और एक दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके बाद गॉटलूपे उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाती है, और वहाँ जाने के बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहाँ लूपे फेर्डिनेंड को एक छोटा सा गिफ्ट देती है, और उसके बाद वो वहाँ पे सो जाती है। लेकिन फेर्डिनेंड अभी भी जगा हुआ था, और वो अपने सामने 3 चूहों को वहाँ से खाना चुराते हुए देखता है, और फेर्डिनेंड को देखने के बाद वो चूहे काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन फेर्डिनेंड उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, और वो चूहों को खाना ले जाने में उनकी मदद भी कर देता है। जिसके बाद आधी रात में फेर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे हाई वोल्टेज तार लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो वापस कमरे में चला आता है। उसके अगली सुबह हम एल पेरिमो को देखते हैं, जो अपनी महंगी गाड़ी लेके वहाँ पे आया हुआ था, और वो एक बुल फाइटर था, और वो वहाँ पे ताकतवर बुल को सिलेक्ट करने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद वहाँ पे सारे बुल को इकट्ठा किया जाता है, और सब बुल में अचानक से फाइट हो जाती है, लेकिन वहाँ पे फेर्डिनेंड किसी से लड़ना नहीं चाहता था। जिसके बाद वेलियांटे और गुआबो में फाइट हो जाती है, और अचानक से गुआबो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फेर्डिनेंड उसे उठाने के लिए उसके पास जाता है, और वहाँ पे लड़ाई बंद हो जाती है। जिसके बाद गुआबो को कमजोर होने की वजह से उसे कसाई घर ले जाना था, लेकिन उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि आखिर उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, और यहाँ पे गुआबो को लग रहा था कि शायद वो फाइटिंग के लिए सिलेक्ट हो गया है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद फेर्डिनेंड को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और उसे देखने के बाद उसे अपने पापा की याद आने लगती है। जिसके बाद अगली सुबह फेर्डिनेंड सब लोगों को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, और वो सब लोगों को समझाने की ये कोशिश करता है कि जो भी इस ट्रक में यहाँ से गया है वो वापस नहीं आया है। लेकिन फेर्डिनेंड की बात पे किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन फेर्डिनेंड किसी तरीके से लूपी को मना लेता है। जिसपे लूपी फेर्डिनेंड को कहती है कि हम चाह के भी यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि ये जगह चारों तरफ से घिरी हुई है, जिस वजह से हम यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। जिसके बाद फेर्डिनेंड वहाँ से भागने के लिए उन चूहों की हेल्प मांगता है। जिसके बाद वो लोग छुप के पिछले वाले कमरे के रास्ते से जाने लगते हैं। तब कमरे के अंदर फेर्डिनेंड को बहुत सारे सींग नजर आते हैं, और ये सारे सींग उन बुल के थे जो मैच जीत कर आए थे। मतलब जो भी उस बुल फाइट को जीत के आता था उसके सींग को उतार के यहाँ पे लगा दिया जाता था, और वहाँ फेर्डिनेंड को अपने पापा की सींग और उसकी फोटो भी दिखती है, जिसे देखने के बाद वो अंदर से टूट जाता है। जिसके बाद वो सब लोगों के पास जाके उन्हें सारी सच्चाई बताता है, और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जिस पर सब फेर्डिनेंड की बात मान लेते हैं, लेकिन वेलियांटे को लगता है कि अभी भी फेर्डिनेंड झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वो फेर्डिनेंड से लड़ने लगता है। फेर्डिनेंड उससे लड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन लड़ाई के चक्कर में वेलियांटे की एक सींग टूट जाती है, और ये सारा नजारा चुपचाप से एल प्रेमेरो भी देख रहा था, और वो वेलियांटे को कसाई घर बेच के फेर्डिनेंड को सिलेक्ट कर लेता है, जिस वजह से सारे एनिमल को फेर्डिनेंड की बात पे यकीन हो जाता है। जिसके बाद वो सारे एनिमल रात में प्लान बनाते हैं कि वो लोग किसी तरीके से कसाई घर से सारे बुल्स को बचा के लाएंगे। जिसके बाद मकुएना उस इलेक्ट्रिक वायर को तोड़ देता है, और सब लोग मिलके कसाई घर उन्हें बचाने के लिए जाने लगते हैं, और वो एक ट्रॉली को रोल करते हुए अंदर की साइड चले जाते हैं, और अंदर से उसी ट्रॉली की वजह से वो लोग बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन ज्यादा शोर शराबा होने की वजह से वहाँ के सारे वर्कर इनका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद ये सारे लोग जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, और वो चूहे गाड़ी को ड्राइव करने लगते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते। तब फेर्डिनेंड सबको गाड़ी में से उतर के वहाँ पे ट्रेन में चढ़ने के लिए बोलता है। जिसके बाद फेर्डिनेंड अपने सारे दोस्तों को ट्रेन पे चढ़ा देता है, लेकिन जब फेर्डिनेंड की बारी आती है तो वो वर्कर फेर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं, और बुल को पकड़ने वाली बात न्यूज में तेजी से फैल जाती है। ये न्यूज जुआन और उसकी बेटी नीना भी देख रही थी, और उन्हें पता चलता है कि जल्द ही फेर्डिनेंड की फाइट होने वाली है। जिसके बाद जुआन नीना को अपने साथ लेके जाता है ताकि वो फेर्डिनेंड को बचा सके। उसके बाद अब फेर्डिनेंड खुद को स्टेडियम के अंदर पाता है, और उसे गुस्सा दिलाने के लिए एल पेरिमेरो वहाँ पे आ जाता है, लेकिन लाल कपड़ा दिखाने के बाद और काफी कोशिश करने के बाद भी फेर्डिनेंड को गुस्सा नहीं आ रहा था। जिसके बाद उसे भाला चुभा के उकसाया जाता है, और वो दर्द की वजह से इधर उधर भागने लगता है, और वो लाल कपड़ा फेर्डिनेंड के सींग में फंस जाता है। जिसपे एल पेरिमेरो उस कपड़े को लेने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन फेर्डिनेंड उसे गिरा
देता है, जिसे देखने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि डायरेक्टर से एक बुल कंट्रोल नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद एल पेरिमेरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फेर्डिनेंड की एक सींग काटने के लिए जाता है, लेकिन फेर्डिनेंड उसे खुद को टच तक नहीं करने दे रहा था। तब फेर्डिनेंड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टर को हवा में उठा लेता है, जिसके बाद डायरेक्टर गुस्से में अपनी तलवार निकालता है ताकि वो फेर्डिनेंड को जान से मार सके, जिस पर फेर्डिनेंड भी एक शरीफ बच्चे की तरह डायरेक्टर के सामने बैठ जाता है और वो उसे अपनी मासूमियत का सबूत देता है, जिसे देखने के बाद ऑडियंस काफी ज्यादा शोर मचाने लगती है और वो फेर्डिनेंड को मारने से उसे मना करती है। उस बुल की ये मासूमियत देख के सब लोगों को वो बुल बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद नीना भी अपने बुल के पास चली जाती है और सब लोग उन दोनों पे फ्लावर्स बरसाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद फेर्डिनेंड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी मासूमियत देखने के बाद डायरेक्टर का भी दिल पिघल जाता है और वो उसे मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। तभी फेर्डिनेंड के सारे दोस्त भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और सब एक दूसरे को आजाद देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद नीना उन सबको अपने ट्रक में बिठा के अपने घर ले जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद नीना उन सबका वहाँ पे वेलकम करती है, जिसके बाद इन सबको अपना घर मिल जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।